आज मैं कमेंट पढ़ रही थी बच्चों का। उत्तर का मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ बेटा, मेरे पास भी काम बहुत होता है। उसी समय में से आपके लिए समय निकाल करके आपको मैं पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत अधिक समय है। उसी समय में से अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने काम से, अपने दैनिक जीवनचर्या से समय आपके लिए बचाती हूँ और फिर आपको मैं पढ़ाती हूँ। उसमें मैंने क्या देखा, बच्चे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि पता नहीं टीजीटी की परीक्षा होगी या नहीं होगी, अब पढ़ने का मन नहीं करता है, अब मैं कोई बिजनेस कर लूँ। घर वाले ताने मारते हैं, पड़ोसी बोलने लग गए हैं, अब हमारे बच्चे बोलने लग गए हैं, मेरी बेटी बोलने लग गई है मम्मी नौकरी कब मिलेगी। प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई तो जारी रखिए। परीक्षा जिस दिन होगा, अगर पढ़ाई आपकी निरंतर है, कंसिस्टेंसी में है, रोज पढ़ रहे हैं, तो जिस समय परीक्षा होगा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। अन्यथा अभी आप छोड़ देंगे कि डेट नहीं आया है, पढ़ लेंगे बाद में, अभी महीना भर बाकी है, अभी 2 महीना बाकी है, फिर बाद में सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, बाद में आप घबरा जाते हैं। तो मेरा सुझाव एक ही है बच्चों, मेरा सुझाव एक ही है विद्यार्थियों, कि आप पढ़ाई को छोड़िए मत बीच में। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। इसी पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता रही हूँ। एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ। और कहानी क्या है कि एक बार इंद्र भगवान नाराज हो गए। एक बार भगवान इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि पृथ्वी पर हम 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे। 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे। और इस 10 साल की बारिश में नारद मुनि आकर के पृथ्वीवासियों को, जैसा कि आपको पता है नारद जी घूमते रहते हैं, उन्होंने पृथ्वीवासियों को बता दिया कि भाई तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, जब बारिश ही नहीं होगी तो खेत में हल क्यों चला रहे हो भाई, सूखा है। किसान को तो पता है कि जब बारिश होता है तो कितनी हर्ष होता है, बारिश नहीं होता है तो कितना उनका मन खराब हो जाता है। तो बारिश में हमें क्यों, जब बारिश होनी नहीं है तो क्यों मेहनत करें। नारद जी ने आकर के पृथ्वी पर कह दी। किसान जो कई तरह के लोग होते हैं, कुछ हमारी तरह हैं, कुछ आपकी तरह हैं, कुछ और दूसरे की तरह लोग हैं। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह के किसान हैं। कुछ ने काम करना छोड़ दिया, कुछ ने खेती करना छोड़ दी, कह रहे बारिश होगा ही नहीं, करके संभाल करके क्या करेंगे। अब क्या हुआ, सुनो आगे की कहानी। एक किसान बड़ा जिद्दी था, वो हमारी तरह ही था, मेरी तरह। काम हो नहीं हो काम करना है, परिणाम क्या होगा पता नहीं, लेकिन मेहनत करनी है। कई लोग कहते थे, आपको बताऊं, जब मैं पहली बार किताब लिखी थी फर्स्ट टाइम, तो लोगों ने मुझे बहुत तरह तरह से मुझे अपनी बातें रखी हमारे समक्ष। कुछ ने कहा कि वो इतना मेहनत करते हो, प्रकाशक खा जाता है, आपको क्या देता है, इतनी सी पैसे के लिए करते हो, क्यों करते हो, प्रकाशक तो आपको देता ही नहीं है। हमने उनको यही जवाब दिया था कि अगर नहीं लिखेंगे तो क्या प्रकाशक का घर नहीं चलेगा। मैंने जवाब भी नहीं दिया, मन में रखा। हमने कहा अपना काम करते रहो, लिखते रहो। पब्लिशिंग का काम प्रकाशक का है, लिखने का काम वृंदा सिंह का है। लिखने का काम हमने किया, निरंतर किया, और आज आप देख रहे हैं हमारी किताबें आप पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, एक किसान जो था वो हल चला रहा था खेत का, और जो खेती का काम होता है घास फूस निकालना, जेठ की तपती दोपहरी थी, किसान हल चला रहा था, अपना काम कर रहा था। ऐसे भी कृषक तो अपना काम करते ही हैं। उसी समय उसी मार्ग से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ गुजर रहे थे। और
माता पार्वती ने कहा भगवान भोलेनाथ से, बाबा भोलेनाथ, ये किसान क्यों हल चला रहा है जब इसको पता है कि बारिश नहीं होगी? इंद्र भगवान ने घोषणा कर दी है बारिश नहीं होगी, क्यों ये इतना मेहनत कर रहा है? तो भगवान भोलेनाथ को दयालु तो है ही, उनको दया भी आती है। उन्होंने कहा चलो उसी किसान से जाके पूछते हैं क्यों हल चला रहा है, बारिश तो होनी नहीं है, 10 साल तक बारिश नहीं होगी। दोनों गए